अतुलित बलधामम हेम शैलाब देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय बजरंगबली। जय सालासर के नाथ की। नमस्ते दिव्य आत्माओं। मंत्र ध्यान रिदम्स के एक और चमत्कारी एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने खाटू श्याम जी के त्याग की कथा सुनी। आज हम आपको राजस्थान की उसी पावन धरा पर एक और ऐसे धाम ले चलेंगे जहां विज्ञान के तर्क फेल हो जाते हैं और केवल आस्था का चमत्कार काम करता है। एक ऐसा धाम जहां हनुमान जी अपने बाल रूप में नहीं बल्कि दाढ़ी मूंछों वाले एक प्रौढ़ और रौद्र रूप में विराजते हैं। एक ऐसी जगह जहां नारियल बांधने मात्र से वर्षों पुरानी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज की कथा है रेगिस्तान के बीचों बीच उठे आस्था के सबसे बड़े केंद्र श्री सालासर बालाजी की। तो अपने मन को एकाग्र करें और चलिए चलते हैं उस कालखंड में जब धरती से स्वयं प्रकट हुए थे बजरंगबली। बात है सन 1754 की। राजस्थान का चूरू जिला। तपती रेत और झुलसा देने वाली गर्मी। इसी जिले में एक छोटा सा गांव था, आसोटा। इस गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसका हल सूखी जमीन को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। किसान रुका। उसने सोचा कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने उस जगह को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे रेत हटती गई वैसे वैसे एक अद्भुत दृश्य सामने आने लगा। वहां कोई साधारण पत्थर नहीं था। वहां सिंदूर से लिपटी हुई एक शिला थी और उस शिला पर उभरी हुई थी स्वयं संकट मोचन हनुमान जी की एक अद्भुत छवि। उस किसान को आभास हो गया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के जागीरदार तक बात पहुंची। उसी रात एक चमत्कार हुआ। जागीरदार को सपने में स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए। एक गूंजती हुई आवाज ने कहा, इस विग्रह को यहां आसोटा में नहीं रहना है, इसे सालासर ले जाओ। वहां मेरा एक परम भक्त मेरा इंतजार कर रहा है। आदेश स्पष्ट था। अगले ही दिन एक बैलगाड़ी सजाई गई। उस सिंदूरी विग्रह को बड़े आदर के साथ उस बैलगाड़ी में रखा गया। लेकिन सालासर में मंदिर कहाँ बनेगा, ये कोई नहीं जानता था। तब निर्णय लिया गया कि इस बैलगाड़ी को कोई चलाएगा नहीं। बैलों की लगाम छोड़ दी जाएगी। जहां हनुमान जी की इच्छा होगी ये बैल अपने आप वहीं रुक जाएंगे और वही स्थान बालाजी का धाम बनेगा। भक्तों की भीड़ जय बजरंगबली के नारे लगाती हुई बैलगाड़ी के पीछे चल पड़ी। बैलगाड़ी बिना किसी हाँकने वाले के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई आगे बढ़ती रही। कई गांव पार किए। अंत में बैलगाड़ी एक छोटे से गांव सालासर में पहुंची और एक निश्चित स्थान पर जाकर बैल अपने आप रुक गए। लाख कोशिशों के बाद भी वे वहां से नहीं हिले। ये वही स्थान था जहां आज सालासर बालाजी का भव्य मंदिर खड़ा है। लेकिन सालासर ही क्यों? क्योंकि सालासर में रहते थे हनुमान जी के एक अनन्य भक्त मोहनदास जी। मोहनदास जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि कहा जाता है हनुमान जी साक्षात रूप में उनके साथ भोजन किया करते थे। मोहनदास जी बालाजी को एक पिता या बड़े भाई के रूप में पूजते थे, बाल रूप में नहीं। एक बार मोहनदास जी ने हठ पकड़ ली कि प्रभु, मुझे आपके उस रूप के दर्शन करने हैं जिस रूप में आप मेरे साथ रहते हैं। भक्त की हठ के आगे भगवान को झुकना पड़ा। हनुमान जी ने उन्हें अपने वास्तविक साधु रूप में दर्शन दिए। चेहरे पर तेजस्वी दाढ़ी और मूछें थीं। यही कारण है कि सालासर बालाजी दुनिया के एकमात्र ऐसे हनुमान मंदिर हैं जहां बजरंगबली के मुख पर दाढ़ी और मूछें हैं। ये रूप उनकी शक्ति, परिपक्वता और अपने भक्त मोहनदास के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। मोहनदास जी ने ही उस प्रकट हुए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की और अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। रेत से प्रकट हुआ वो विग्रह आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। सालासर धाम ये सिखाता है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी भक्त के पास चलकर आना पड़ता है। यहां लोग अपनी मन्नत के नारियल बांधते हैं और बालाजी उनकी हर उलझन को सुलझा देते हैं। अगर आप भी जीवन की परेशानियों से घिरे हैं तो एक बार मन से सालासर के नाथ को पुकार कर देखिए। वे संकट मोचन है, वे आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। यदि इस दिव्य कथा ने आपके हृदय में भक्ति का संचार किया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।
और ऐसी ही दुर्लभ कथाओं, मंत्रों की शक्ति और ध्यान के गहरे अनुभवों से जुड़ने के लिए आपके अपने चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आध्यात्मिक भेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई दिव्य ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बालाजी महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम हन हनुमते नमः। जय सिया राम।